हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि बेस्ड है मीटर ब्रिज पर। इससे पहले हम लोगों ने मीटर ब्रिज के बारे में डिस्कशन कर लिया है। मीटर ब्रिज के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसी के बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है? किसी मीटर ब्रिज में जब रेजिस्टेंस S इज इक्वल टू 12.5 ओम हो तो बैलेंस पॉइंट ए से 39.5 सेंटीमीटर की लेंथ पर प्राप्त होता है, ठीक है। कितना? 39.5 सेंटीमीटर की लेंथ पर प्राप्त होता है। आर का रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। क्या कैलकुलेट करना है? आर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ए पॉइंट, ठीक है। गिवन दैट क्या क्या दिया है? रेजिस्टेंस एस की वैल्यू कितनी है? 12.5 ओम, ठीक है। और दूसरा, तो बैलेंस पॉइंट ए से इतनी सेंटीमीटर की लेंथ पर, यानी कि एल गिवन है। एल इज इक्वल टू दे रखा है 39.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 39.5 सेंटीमीटर हमें वैल्यू क्या है? गिवन है। क्लियर? कह रहे हैं कि आर का मान क्या होगा। यहाँ से हमें निकालना क्या है? आर कैलकुलेट करना है। वी नो दैट। अब कंडीशन कैसी बता रहे हैं यहाँ पे? बैलेंस पॉइंट, ठीक है। बैलेंस पॉइंट के लिए हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है। बैलेंस पोजीशन पे क्या होता है? P/Q इज इक्वल टू R/S। और ये कंडीशन थी किसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज की। जब हम लोग मीटर ब्रिज की बात करते थे तो एक मीटर स्केल होता था, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का। और उस पे हम लोग क्या करते थे? उस चौकी को स्लाइड करते थे, ठीक है, चौकी को खिसकाते थे। तब हमें देखने को मिलता था कि गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जो आता था वो क्या आता था? ज़ीरो, ठीक है। तो वहीं उसी पॉइंट से जो वो 100 सेंटीमीटर की स्केल है या 100 सेंटीमीटर का वायर है, वो 2 पॉइंट में डिवाइड हो जाता था, जिसका एक पार्ट क्या कहलाता था? P एंड दूसरा पार्ट क्या कहलाता था? Q। तो 100 सेंटीमीटर को हम 2 पार्ट में क्या करते थे? डिवाइड करते थे, जिसमें एक L और दूसरा 100 माइनस L। तो यहाँ से ये कंडीशन जो व्हीटस्टोन ब्रिज की है, ये कंडीशन क्या हो जाती थी? क्योंकि ये P और Q का रेशियो कहलाता था। तो यहाँ से निकल के आता था R/S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन 100, सॉरी, अपॉन L। तो ये कंडीशन हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि मीटर ब्रिज में पढ़ी थी कि R/S इज इक्वल टू, जो फार्मूला निकल के आता था वो क्या होता था? 100 माइनस L अपॉन L, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या होता था? P/Q इज इक्वल टू R/S। ये कंडीशन किसकी है? व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। यहाँ से मीटर ब्रिज की जब कंडीशन लगाते हैं तो क्या होता है? R/S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L। और यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है? R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो R की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हमें S गिवन है, तो यहाँ से R/S की वैल्यू कितनी है? 12.5 इज इक्वल टू 100 माइनस L कितना है? 39.5 अपॉन 39.5, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना बचेगा? 100 से जब 39.5 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 60.5 अपॉन 39.5। यही वैल्यू आएगी। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 605 अपॉन 395, ठीक है। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? इसको 605 अपॉन 395 इंटू 12.5, इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी? ये सॉल्व करके पता लगेगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे? आगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि सेकंड पॉइंट जो है इसका,
अच्छा, इसी में कह रहे हैं अभी हमने आर की वैल्यू, आर रेजिस्टेंस को क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। अब इसके आगे कह रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस के कनेक्शन के लिए मोटी कॉपर स्ट्रिप क्यों प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने मीटर ब्रिज में देखा भी है कि जो वायर लगा होता है, ठीक है, उस वायर के साइड में क्या होती है, एक कॉपर स्ट्रिप लगी रहती हैं, जिनसे इन वायर को क्या किया गया है, कनेक्ट किया जाता है। तो ये कॉपर स्ट्रिप क्यों लगाई जाती है, कोई और क्यों नहीं लगाई जाती है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो कॉपर स्ट्रिप इसलिए यूज़ में लाते हैं क्योंकि कॉपर स्ट्रिप की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत लो होती है। ठीक है, बहुत ही लो होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत कम, यानी कि बहुत ही वीक होती है, जिससे उसके रेजिस्टेंस पे, इस वायर के रेजिस्टेंस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आ गया किस लिए यूज़ में लाते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इससे इसकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज़ में लाते हैं। अब हमसे कह रहे हैं बी पॉइंट में, बी पार्ट हमारा क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में कह रहे हैं आर एंड एस को इंटरचेंज करने पर बैलेंस पॉइंट ज्ञात कीजिए। अब कह रहे हैं कि आर और एस को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज करना है, आर की जगह एस और एस की जगह आर। ठीक है, तो यहाँ पे अब निकालना होगा कि कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एल कैलकुलेट करना है, सॉरी हाँ, एल कैलकुलेट करना है। ठीक है, बैलेंस पॉइंट ज्ञात करना है, तो बैलेंस पॉइंट कैसे मिलेगा वो निकालना है। तो वी नो दैट क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखा था हमने, आर अपॉन एस, अब क्या हो जाएगा, एस अपॉन आर। ठीक है, एस अपॉन आर इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल, ये फार्मूला बन जाएगा। पहले क्या था, आर अपॉन एस था, अब कह रहे हैं कि इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब आर की जगह एस और एस की जगह आर, तो एस को ऊपर ले गए आर की जगह और आर को एस की जगह। ठीक है, तो यहाँ से जो ऊपर आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, ठीक है, तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, एस की वैल्यू गिवन थी 12.5, तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या रखेंगे, 12.5 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, 605 अपॉन 395 इंटू 12.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल अपॉन एल। अब इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 395 अपॉन 605 इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है वो सिंगल ही बचा है, क्या, एल। ठीक है, तो इसके आगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लेंथ निकल के आ जाएगी। क्लियर।